हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फॉर मैथ। और मैं सुमित कुमार। तो आइए, आज हम लोग देख रहे थे, हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था और मैंने उस पर कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। तो उस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं आज बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर दिया है, लिमिट दी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये दिया है साइन की पावर 7x dx। इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 5, या फिर आप किसी भी क्रम में लिखा हो सकता है। प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि वो 5 में दिया हो और अदर बुक में हो सकता है, 4 में दिया गया हो और अदर बुक में हो सकता है आपको 6 में दे दिया गया हो। तो उससे टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तब क्या होता है, 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स कब होता है, यहां पर एफ एक्स इवन इफ यहां लिखेंगे इफ एफ एक्स इज इवन। जब एफ एक्स इवन हो तब ये कंडीशन होती है। ठीक है, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। वो कब होता है, इफ fx is equal to fx is odd। जब fx odd होता है तो यहां पे क्या होता है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहां पर आपको जैसे पता चलेगा कि fx यहां पर हमारा इवन odd आ रहा है, इसका मतलब 0 रखेंगे, और fx हमारा यदि इवन है तो हम फिर इस प्रॉपर्टी को लगाकर करेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे किया जाता है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहां इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन की पावर 7x, और ये कितना होगा, dx होगा। ठीक है, यहां पर ये क्या होगा, हमारा dx हो जाएगा। अब क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन को लेट करना होगा, लेट fx इज इक्वल टू साइन की पावर 7x। ठीक है, अब हमें क्या रखना होगा, इस x की जगह माइनस x रखेंगे, तो ये होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स का होल पावर कितना है, 7 दिया है। यानी कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां पर कितना आएगा, यहां पर होगा माइनस साइन की पावर 7 इंटू एक्स। ठीक है, यह साइन की पावर 7 और एक्स कर देना है यहां पर। तो यहां पर हमारा फंक्शन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां पर ये निगेटिव आता है तो हम लिखेंगे फंक्शन या ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन होता है तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होता है, यहां पर हमें यहां पे लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 7x dx इज इक्वल टू कितना होगा, 0, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि इवन होगा फंक्शन तब क्या होगा, और ऑड होगा तब फंक्शन क्या होगा। तो ऑड होगा तो क्या होगा, f माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये कितना होगा फंक्शन, माइनस का fx होगा। ठीक है, माइनस का क्या होगा, fx होगा। ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो यहां पर हमने लेट किया किसको, इसको, तो ये माइनस fx हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहां, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस 1 टू 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx, कॉस की पावर 4x dx। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहां पर लेट करेंगे। सबसे पहले लेट fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 टू 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहां पर हम अगर x की जगह पर माइनस x रखें तो ये यहां से कितना होगा,
एक नेट लेट करेंगे तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन के सिंबल को हटा दो, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दो, ये हमने लेट कर लिया केवल इसको। तो यहां से कितना होगा, साइन माइनस एक्स का होल पावर 5 इंटू कॉस माइनस एक्स का होल पावर 4, f माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर पावर कैसी है, इवन दी गई है, इसका मतलब होगा माइनस का साइन की पावर 5x इंटू, यहां पे क्या है, सॉरी यहां ऑड दी है इसलिए माइनस लगेगा, यहां पर इवन दी गई है, तो यहां से कितना होगा, ये हमारा होगा cos की पावर 4 और x हो जाएगा। इसका मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा, f ऑफ माइनस का f ऑफ x होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो यहां लिख दें ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन होता है तो डायरेक्ट हम जो इंटीग्रेशन दिया होता है उसको किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin की पावर 5x इंटू cos की पावर 4x dx इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहां पर इवन दिया होगा तो क्या करेंगे और ऑड दिया होगा तो क्या करेंगे। अब आइए जरा देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बताना होगा हमें, कैसे करना है, तो लेट fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, dx नहीं लिखते हैं, केवल साइन स्क्वायर x, यहां पर हम क्या करें, माइनस x रखेंगे x की जगह, तो कितना होगा, ये होगा साइन माइनस x का होल पावर 2, इसका मतलब f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, यहां से कितना होगा, ये साइन स्क्वायर x, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू fx, यहां पर fx आ रहा है, ठीक है, साइन कैसा, पॉजिटिव, इसका मतलब यहां से हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होगा तब हमें यहां पर क्या करना होगा, इस बात को थोड़ा सा हमें देखना होगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लगाएंगे -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में इसकी लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी, ठीक है, मतलब अपर लिमिट को रखते हैं, और यहां से कितना होगा, ये फंक्शन रख देंगे, तो कितना होगा, साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इस पोर्शन को लेकर चलेंगे, इस पोर्शन को हम 2 को छोड़ दें और इस पोर्शन को I1 ले लें, तो यहां से I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। इसके आगे क्या करना होगा, इसके आगे देखते हैं क्या करेंगे, तो यहां से होगा, यहां से हमारा होगा I1 इज इक्वल टू I1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी होती है ये, और हम यहां पे प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो इससे इस x को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो π/2 माइनस का x, और ये कितना होगा, dx होगा, तो I1 इज इक्वल टू 0 to π/2, ये कितना होगा, आपको ध्यान होगा यहां पर साइन π/2 माइनस x इज इक्वल टू कितना होता है, cos x होता है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे cos स्क्वायर x, और ये हो गया dx, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां से देखेंगे, यहां से लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कितना था, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, फिर प्लस इक्वेशन सेकंड दिया है
0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x और ये कितना होगा dx। इसको ऐड कर दो 2i1 इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से होगा sin स्क्वायर x प्लस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और ये हमने ऐड कर दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और ये dx हो गया। 2i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और ये होगा यहाँ से 1 dx। 2i1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से ये होगा x और यहाँ से 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लगा दो, तो यहाँ से पहले अपर लिमिट रखो तो कितना होगा पाई बाई 2 माइनस का 0। इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा, नेक्स्ट लाइन इसका नेक्स्ट लाइन होगा यहाँ से i1 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा दो पाई बाई 2, 2i1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो i1 इज इक्वल टू पाई बाई कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन क्या बनी थी यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर बना था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ठीक है, कितना था 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ से बना था sin स्क्वायर x और ये dx। तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करो 2 मल्टीप्लाई, इसको i1 लेट किया था, i1 की वैल्यू रख दो पाई बाई 4, इसका मतलब 2 × 2 2 × 4, तो यहाँ से कितना होगा पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो इसका जो टोटली आंसर होगा वो कितना होगा पाई बाई 2 होगा और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऐसे करते हैं, आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पर ऑड फंक्शन होगा तब क्या करना है और इवन फंक्शन आता है तब हमें क्या करना होता है, तो इस प्रोसेस को ध्यान रखना, इस प्रोसेस को किया